नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस वक्त की बड़ी खबर, SC ST वर्ग के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। नीतीश सरकार ने SC ST वर्ग और शिक्षा सेवकों के हित में कई बड़ी घोषणाएं की हैं और इस फैसले से विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। सबसे अहम बात यह है कि अब विकास मित्रों का भत्ता बढ़ा दिया गया है। परिवहन सुविधा के लिए उन्हें हर महीने 2500 रुपए भत्ता मिलेगा। वहीं स्टेशनरी खर्च के लिए 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल कार्यों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। शिक्षा सेवकों के लिए भी सरकार ने राहत भरी घोषणा की है। अब देखिए, प्रत्येक शिक्षा सेवक को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, बच्चों को बेहतर पढ़ाई और सुविधा दी जाएगी। तो सुविधाओं के उद्देश्य से ही शिक्षण सामग्री मद की राशि भी बढ़ोतरी की गई है और सरकार का यह मानना है कि इन फैसलों से विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों की कार्य प्रणाली और अधिक प्रभावी होगी। देखिए, परिवहन, स्टेशनरी, टैबलेट और स्मार्टफोन जैसी सुविधाओं से शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी सुधार होगा और बच्चों को पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल पाएगा। इसी वजह से यह फैसला लिया गया है। कुमार जी हर तबके की भलाई के लिए दिन रात काम में लगे हुए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए उन्होंने शिक्षा सेवक विकास मित्र का जो टैबलेट खरीदने की घोषणा किया है, स्वागत योग्य कदम है। निश्चित रूप से इससे जो हमारे अति पिछड़े अल्पसंख्यक भाई हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, उनको इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और बिहार में निश्चित रूप से एनडीए जो फॉर्मूला है, सबका साथ सबका विकास, सभी समाज को समाहित कर लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। दलित महादलित समाज और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फिर से एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने यह तय किया है कि सभी विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने हेतु 25,000 रुपए और शिक्षा सेवकों को मोबाइल खरीदने हेतु 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी, ताकि डाटा को संग्रहित करने में उनको कोई कठिनाई और परेशानी नहीं हो। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि छोटे मोटे लालचों में मत फंसिए। ये सरकार छोटे मोटे लालच देकर आपके अधिकार को चुरा रही है। ये वोट चोर है जो अधिकार चुरा रही है। आपको अस्थाई नौकरी चाहिए, ये निविदा नीति खत्म कीजिए, ये संविदा नीति खत्म कीजिए, नियोजन नीति खत्म कीजिए और विकास मित्रों को या इस तरह के जितने भी पद हैं सबको अस्थाई कीजिए। नीतीश जी, चोरी बंद कीजिए, रोजगार चोरी का धंधा अब बिहार नहीं झेलेगा। बिहार सरकार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को सौगात देने का फैसला लिया है और इस बात की जानकारी खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स के माध्यम से की है। जो जानकारी मिली है, बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए एकमुश्त 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के डाटा संधारण एवं अन्य कामकाज में इससे उन्हें सुविधा मिल सकेगी। विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1900 रुपए से बढ़ाकर अब प्रति माह 2500 रुपए कर दिया गया है, जबकि स्टेशनरी भत्ता 900 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। इससे उन्हें क्षेत्र में भ्रमण करने के साथ साथ जो डाटा है उसके कलेक्शन में सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही सरकार ने महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों तक शिक्षा का लाभ पहुंचाने, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के अलावा अक्षर आंचल योजना के अधीन महिलाओं को साक्षर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षा सेवकों को डिजिटल गतिविधियों के संपादन के लिए स्मार्टफोन देने का भी सरकार ने फैसला लिया है और इसके लिए उन्हें 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। शिक्षण सामग्री मद में भुगतान की जा रही राशि को 3405 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने के लिए सरकार ने फैसला ले लिया है और प्रति केंद्र प्रति वर्ष किए जाने का यह फैसला लिया गया। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फैसला है और कहीं न कहीं राज्य में शिक्षा के प्रचार प्रसार और दलितों के हित में जो काम किया जा रहा है उसको लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है और इससे जो निचले लेवल पर लोग हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते खबरों में आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। आरोप यह है कि पातेपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पीएम की मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। अब इस दौरान मंच पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मौजूद थे। उनके साथ महुआ के विधायक मुकेश रोशन भी मंच पर बैठे हुए नजर आए। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान पीएम की मां के लिए अपशब्द कहे गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीप करके आपको ये वीडियो दिखाई जा रही है।
जैसे ही ये मामला सामने आया है, राजनीतिक हलकों में अब बवाल मच गया है। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी दरभंगा में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से पीएम मोदी की मां को लेकर विवादित टिप्पणी की गई थी और उस वक्त भी पूरे देश में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। बवाल मचा था सियासी गलियारों में, कई राजनीतिक दलों ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। अब देखिए, पातेपुर में दोबारा से ऐसी वीडियो सामने आई है। अब इस मामले ने सियासी हलचल और ज्यादा तेज कर दी है। बीजेपी इसे लेकर के आक्रामक रुख अपनाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं विपक्षी दलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि मंच पर मौजूद होने के बावजूद नेताओं ने टिप्पणी का विरोध क्यों नहीं किया है। नित्यानंद राय ने देखिए एक ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं गाली गलौज के मामले में उन्होंने ये पोस्ट लिखा है। और हालांकि बीजेपी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग काफी आक्रामक तरीके से आरजेडी पर हमलावर हैं पीएम मोदी की मां को दिए गए अपशब्दों को लेकर। तेजस्वी की सभा में लालू प्रसाद जी के परिवार के लोग और उनके कार्यकर्ता के द्वारा जिस तरह फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली गलौज किया गया, यह स्पष्ट दिखता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार मोदी जी के मां को गाली दिलवा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लालू प्रसाद जी का परिवार हो गया है। अब देखिए, इसी मामले पर आरजेडी की तरफ से सफाई दी गई है। आरजेडी का यह कहना है कि तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा से बीजेपी घबरा गई है और ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के प्रपंच किए जा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता इसे समझ गई है। आरजेडी में ऐसे संस्कार नहीं है कि किसी के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। जिस वीडियो में यहाँ पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसकी विश्वसनीयता पर संदेह है। अगर किसी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी प्रकार के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है तो उसकी तीखे शब्दों में भर्त्सना करते हैं। साथ ही इसकी जांच कराकर दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के बिहार अधिकार यात्रा को मिले अभूतपूर्व जन समर्थन से भाजपा काफ़ी परेशान हो गई है। भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है। इसीलिए भाजपा द्वारा तरह तरह के कुचक्र और प्रपंच किए जा रहे हैं, जिससे इस यात्रा को बदनाम किया जा सके। देखिए, पीएम की मां के अपमान का आरोप और इस पर आरजेडी की सफाई पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहना है, सुनिए। राजद को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। पहले अपशब्द, अमर्यादित भाषा का प्रयोग और बाद में नकारने की प्रवृत्ति राजद के नेताओं का संस्कार है। दरअसल राजद नेताओं का संस्कार ही ऐसा है कि वे सच को ग्रहण कर ही नहीं सकता। तेजस्वी यादव जी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्री के बारे में जो कहा, उसकी चौतरफा भर्त्सना हो रही है। अब उनके नेता इसे इनकार कर रहे हैं। मां होती है, चाहे किसी की हो। उनके प्रति अमर्यादित भाषा और शब्दों का प्रयोग निंदनीय है। जिस तरह से एनडीए के नेताओं को बिहार की जनता का आक्रोश झेलना पड़ रहा है, उनके मंत्रियों और नेताओं को दौड़ा दौड़ा के भाग रहे हैं, उन सब मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए, फेक नैरेटिव सेट करने के लिए झूठे आरोप लगाते हैं ये लोग। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों का ये तरीका हो गया कि अपने ही आदमी को भीड़ में भेज के इस तरह के माहौल बनाना ताकि मुद्दे से भटक जाए। ये बिल्कुल भाजपा और एनडीए का ये टूल किट हो गया इस तरह से प्रायोजित करके इवेंट कराने का। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान पहले दरभंगा में गाली दिलवाया गया और अब तेजस्वी जी के कार्यक्रम में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिलवाया गया। मां तो पूजनीय होती है और नरेंद्र मोदी जी की मां तो राजनीति में कभी रही भी नहीं है और ना ही अब इस दुनिया में है। फिर भी बार बार महागठबंधन के नेताओं द्वारा उनको गाली दिलवाया जा रहा है। लोकतंत्र में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं होता है। तेजस्वी की सभा में पीएम को गाली देना और इस पर आरोप लगा है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कड़ा ऐतराज जताया है। तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। हाजीपुर सर्किट हाउस में यह कहा कि तेजस्वी के गुंडे बार बार प्रधानमंत्री और उनकी माताजी को गाली देकर अनर्थ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को और उनकी माताजी को गाली देकर ये लोग अनर्थ कर रहे हैं। तेजस्वी कंस
की तरह तुम्हारा नाश करेंगे। वोटों की बाढ़ से जल्द ही तुम्हारा बिहार की जनता सत्यानाश करेगी। कलिया नाक की तरह तुम विश्व गड़ रहे हो। बिहार की जनता जल्द ही तुमको नाथ देगी, समय निकट है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर हमला बोला। नित्यानंद राय ने चारा और अलकतरा घोटाले की याद दिलाई। कहा, ये चुनाव नहीं धर्म युद्ध है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि मां बहनों की रक्षा करना धर्म है, युवाओं को रोजगार देना धर्म है। क्या बोलेगा या चारा चोरी करने वाले लोग, अलकतरा घोटाला करने वाले लोग, युवाओं को नौकरी के नाम पर जमीन ठगने वाले लोग, धोती साड़ी के घोटाला करने वाला तेजस्वी। जंगल राज से इस बिहार को बचाना है, धर्म राज स्थापित करना है। धर्म का मतलब मैंने पहले ही कहा है कि विकास की धारा जन जन तक पहुंचे। तो देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का ये बयान कि ये चुनाव नहीं धर्म युद्ध है। इसी बयान पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है। भाजपाइयों से अपनी बेटी बहनों को बचाने का धर्म युद्ध, वोट चोरों से अपनी नौकरी, अपना रोजगार, अपने काम धंधे बचाने का धर्म युद्ध। और निश्चित तौर पर इस धर्म युद्ध में अधर्मी भाजपाई हारेंगे। वोट चोर, नौकरी चोर, रोजगार चोर, ये सब हारेंगे। अरे ये कहने पे है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, इनका फाइल विल कोई जाता होता ना है, खाली ऐसे ही जो है ये अपना चमकाने के लिए और वो 10 को कमांडो लेके चलने के लिए, तो यही अब सिखाएंगे कि पूजा पाठ धर्म यही सब। हम लोग पढ़ल लिखल नहीं हैं, हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या होता है। ये सब बौखलाहट है। मेन मुद्दा है भाजपा को बिहार से भगाना है। देखिए, कहा भी गया है कि यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि एव धर्म। 2025 का चुनाव केवल सत्ता से जुड़ा मसला नहीं है, बल्कि यह समाज और राज्य के भविष्य की रक्षा का धर्म युद्ध भी है। बिहार के माताओं और बहनों की रक्षा, बिहार के युवाओं के लिए रोजगार, बिहार के किसानों को न्याय दिलाना, यह सब इसी धर्म युद्ध का हिस्सा है। बिहार में इस बार का होने वाला चुनाव सही में दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। एक विचारधारा है जो राम राज सरीखा राज्य स्थापित करना चाहती है, जहां सब सुरक्षित हों, सब नियम के अनुसार चले, हर व्यक्ति के खुशहाली की बात हो। और दूसरी विचारधारा है जो विधर्म की विचारधारा है, जहां पे किसी की कोई इज्जत नहीं है, माँ बहनों की न इज्जत सुरक्षित है न किसी आम आदमी की जिंदगी, जहां पे अपराधियों का राज है, जहां पे राक्षसी प्रवृत्ति वालों का राज है। भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, शाहनवाज हुसैन के साथ एनडीए के कई नेता इसमें शामिल हुए। 7 विधानसभा से हजारों एनडीए के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सभी नेताओं ने पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने और विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताने की बात कही है। एनडीए की कार्यकर्ता सम्मेलन और एनडीए की केंद्र में सरकार है, एनडीए की राज्य में सरकार है और आने वाले समय में इस चुनावी समर में हम लोग हैं। हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी यहाँ कुछ ही क्षणों बाद आने वाले हैं और पूरा भागलपुर एक सूत्र में बंद करके इस बार एनडीए चुनावी एकता और चट्टानी एकता के साथ भागलपुर के रण में उतरने वाला है और इस बार भागलपुर में कमल खिलेगा। निश्चित तौर पर ये सभी एनडीए का प्रण है। आज ये सम्मेलन इसीलिए बुलाया गया है। बिहार चुनाव से पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रघुवर दास का यह कहना है कि बिहार में आगामी चुनाव राष्ट्रवादी ताकतों बनाम राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच है। राष्ट्र विरोधी ताकतें देश के सामाजिक ताने बाने के नुकसान पहुंचा रही है। बिहार के लोग बौद्धिक मतदाता हैं, इसीलिए इन चुनाव में राष्ट्रवादी ताकतें जीत हासिल करेंगी। बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं वो राष्ट्रवादी शक्ति और राष्ट्र विरोधी शक्ति के बीच में, और हमेशा जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां
वो चाहे बिहार हो, चाहे देश के अन्य राज्य हो या देश का हो। हम देख रहे हैं कि एक राष्ट्र विरोधी शक्ति किस प्रकार जो देश का ताना बाना है, उस ताना बाना को बिगाड़ने का काम कर रहा है। कि बिहार की जनता बहुत ही प्रबुद्ध मतदाता है, तो इस चुनाव में राष्ट्रवादी शक्ति की जीत होगी। पटना से बड़ी खबर, सुधा के दूध और पनीर के दाम जो है वो देखिए घटा दिए गए हैं। आपको बता दें कि जीएसटी दर में कटौती के बाद अब ग्राहकों को सुधा के उत्पाद सस्ते दामों पर मिलेंगे। तो नए रेट जो है वो 22 सितंबर से लागू होंगे और उसी दिन से ही बाजार में दूध और पनीर जो है वो नई कीमतों पर उपलब्ध होंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब 500 ml और 1000 ml दूध पर 1-1 रुपए की कमी की गई है। वहीं 200 ग्राम पनीर की कीमत में 5 रुपए की कटौती की गई है। अब देखिए, इसके अलावा 500 ग्राम पनीर का नया दाम 205 तय किया गया है। देखिए क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, वो आपको दिखा रहे हैं। जूते कपड़ा जो है वो सस्ता हुआ, महंगा क्या हुआ है, कोल्ड ड्रिंक जो है वो महंगा हो गया है। सस्ता क्या हुआ है, दवाएं सस्ती हो गई हैं, ड्राई फ्रूट सस्ते हो गए हैं, पान मसाला महंगा हो गया है, छोटी कारें सस्ती हो गई हैं, अब तंबाकू जो है वो महंगा हो गया है, स्वास्थ्य बीमा अब सस्ता हुआ है, वहीं शराब महंगी हो गई है, घी मक्खन मसाले ये सब सस्ते हुए हैं, सिगरेट महंगी हो गई है, एसी फ्रिज टीवी सस्ते हुए हैं, लग्जरी कार जो है वो महंगे हो गए हैं। पहले क्या था, 18% जीएसटी स्लैब था जो कि अब 5% घट करके हो गया है। पहले 12% का भी स्लैब था लेकिन अब 5% ही रहेगा। ये नूडल्स और नमकीन का ये टैक्स स्लैब आप देखिए, पहले 12% था, ये 5% अब हो गया है। वहीं बर्तन बच्चों की बोतलों के बारे में बात करें, पहले 12% जीएसटी लगता था, अब 5% लगेगा। नैपकिन डायपर में भी पहले 12% लगता था टैक्स, अब 5% टैक्स लगेगा। कटौती के बाद बिहार स्टेट कोऑपरेटिव लिमिटेड ने सुधा के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दामों में कल से कमी की घोषणा की है और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो दूध दही घी पनीर खरीदने वाले लोग हैं उनको राहत मिलेगी। 22 सितंबर से 500 ml और 1000 ml के दूध पर 1 रुपये की कमी की गई है। 200 ग्राम पनीर की कीमत भी 5 रुपये कम होगी और इसके अलावा जो अन्य फैसले लिए गए हैं उसके अनुसार 100 ग्राम टेबल बटर पहले 56 रुपये का था, अब यह 55 रुपये का मिलेगा। 500 ग्राम के बटर पर 5 रुपये कम देने होंगे ग्राहकों को। 1000 ml घी का टेट्रा पैक 640 रुपये की बजाय अब 630 रुपये में मिलेगा। वहीं टीन पैक में 1 किलो घी 10 रुपये कम कीमत पर 640 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा जो ये फैसला लिया गया है यह कल से प्रभावी हो जाएगा। हालांकि सुधा ने यह भी फैसला लिया है कि जो पहले के प्रोडक्ट दिए गए हैं उनमें जो पहले के प्राइस लिस्ट हैं उनको कल से कम कीमत पर बेचा जाना है। भले ही पहले का प्राइस लिस्ट लगा हो लेकिन कीमत जो है वो कल से जो प्रभावी होगी उसी के अनुसार उनको बेचना है। एक राहत है लोगों के लिए। किस तरह से राहत लोग समझते हैं इसको? कल से प्रोडक्ट में कमी की गई है, इसको किस रूप में आप लोग देखते हैं? देखिए, प्रोडक्ट में अगर कमी की गई है तो हमारे 1 रुपये से 10 रुपये तक, हाँ, तो राहत मिलेगा ना। जो 1 रुपया भी हमारा सेव अगर हो रहा है तो हमारे लिए सेव है वो। ये जीएसटी की दरों में जो कटौती की गई उससे ये फैसला लिया है। हाँ, अच्छा मानते हैं? हाँ, इसको बेहतर मानते। बिल्कुल, आपने सुना पटना के रहने वाले अविनाश जी बता रहे हैं कि सुधा का ये जो फैसला है कहीं ना कहीं राहत देने वाला है। इससे लोगों के जेब में जो पहले ज्यादा खर्च हो रहा था उसमें अब कमी आएगी उस खर्च में, और कहीं ना कहीं ये राहत बड़ा फैसला है पटना के लोगों के लिए भी। कैमरा पर्सन संत के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। चलिए बात करते हैं नवरात्र की। कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में लखीसराय के बढ़ैया गंगा कॉलेज घाट पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु सुबह से ही गंगा घाट पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। नवरात्र में गंगा जल का भी काफी महत्व होता है और लोग जो हैं घाट से गंगा जल लेकर के जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के भी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।